एपिसोड 80 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। फिर लिन स्विमिंग को बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इसके लिए एक एमुलेट बनाओगे, लेकिन तुम तो एक इमॉर्टल लेवल के हो, वो भी एक कॉपी। अगर तुम यहाँ पर होते तो मैं असल में तुम्हें मार सकता हूँ। तभी चैन एक तलवार निकाल देता है। स्विमिंग वो तलवार को देख के बोलता है, ये तो डिविनिटी वाला ब्लेड है ना, ये ब्लेड आराम से डीमन और गॉड को मार सकता है। फिर चैन उसे आराम से मार डालता है। वह बोलता है, एक इमॉर्टल लेवल ऐसे ही खत्म हो गया। ये देखकर सभी लोग समझ जाता है कि चैन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। लिन बोलता है, ये कैसे हो सकता है, हमारा मास्टर तुमसे कैसे हार सकते हैं, ये नामुमकिन है। जुडाई बोलती है, जब तुम मरोगे तो जाकर पूछ लेना उससे। लिन बोलता है, तुम तो एक नौकरानी हो, क्या तुम्हारे पास सही में हिम्मत है मुझे मारने का? लिन फैमिली इसके लिए तुम्हें तड़पा के मारेगा। तभी जुडाई उसे मार डालती है। लिन जाते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो वहीं पर मर जाता है। वह बोलता है, सही में लिन बहुत ही अच्छा जिंदगी जी रहा था, लेकिन इसे पीछे हटने नहीं आता है, इसलिए इसका ये हालत हुआ। चैंग बोलती है, मुझे लगा कि इमॉर्टल लेवल के अंदर कोई भी खास नहीं होता है, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि कोई ताकतवर भी होता है। फिर सब लोग चैन का गुणगान गाने लग जाते हैं। वह बोलता है, इमॉर्टल मास्टर चैन, प्लीज मेरे साथ चलिए, हम लोग साथ में डिनर करते हैं। चैन बोलता है, ठीक है। फिर वो लोग डिनर करने लग जाते हैं। चैंग बोलती है, इमॉर्टल मास्टर चैन, बाहर में लिंगडन के लोग घुटनों के बल में है, हम लोग उसका क्या करें? चैन बोलता है, मास्टर हुआ आप ही डिसाइड करिए, क्योंकि यहाँ पर आपका राज चलता है। वह बोलता है, हर एक आदमी का एक पाँव तोड़ डालो और जोंगाई से बाहर निकाल दो। चैंग बोलती है, लेकिन इससे लिंगडन के सभी फैमिली से दुश्मनी करेंगे। वह बोलता है, जैसा मैं बोल रहा हूँ वो काम करो जाकर। फिर वो रात के डिनर करने के लिए दूसरे जगह चल जाते हैं। चैन बोलता है, सही में ये जगह बहुत ही बेहतरीन है। वह बोलता है, मैं यहाँ से जोंगाई पूरी तरह देख सकता हूँ। चैन बोलता है, लगता है कि तुम्हें कुछ पूछना है, पूछ लो। वह बोलता है, मास्टर चैन, मुझे लगता है कि आप इस बार बहुत ही ज्यादा कर लिए हो। आपने दूसरे लोगों के साथ जो किया वो तो ठीक है, लेकिन आपने तो लिन को मार डाला, वो मास्टर स्विमिंग का बहुत ही ज्यादा खास था। चैन हंसते हुए बोलता है, लिन फैमिली ने पहले किसी को भेजा हॉन्ग सेक्टर में काम करके जांगी को डराना, फिर उसके बाद वो लोग पोजिन को भेजा जोंगाई में जी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। अगर मैं उसे मारता नहीं तो जोंगाई में जिंगू ग्रुप का कोई भी जगह नहीं होता, या फिर मैं उसका इंतजार करता कि यहाँ पर उसका बेस आए और वो लोग मुझे यहाँ पर मार डाले। उसके अलावा ये तो लिन फैमिली का मेंबर है, इसके मरने से क्या ही होगा, अगर स्विमिंग भी यहाँ पर आता तो वो मारा जाता मेरे हाथों से। वह बोलता है, मास्टर स्विमिंग बहुत ही अलग है। चैन बोलता है, वो ऐसी बात है, लेकिन किस तरह से? वह बोलता है, मास्टर स्विमिंग का जन्म हुआ था 18th सेंचुरी के बीच में। वो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, इसलिए वो माउंटेन में कल्टीवेट करने चला गया और वो वहीं से तलवारबाजी सीखा था। फिर उसके बाद वो सभी मार्शल आर्टिस्ट से जीत गया और उसका नाम हुआ के टॉप एक्सपर्ट में आ गया था। जब मास्टर स्विमिंग अपना चाल चलते हैं तो कोई ना कोई मरता ही है। चैन बोलता है, उन्हें जो करना करने दो। चैंग बोलती है, इमॉर्टल मास्टर चैन, आप सही में पूरी दुनिया में फेमस हो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप लिन फैमिली का टारगेट बन जाओगे, और जब ये टाइम आएगा हॉन्ग सेक्टर और कुंगलुंग भी वहाँ से भाग जाएगा। आपको डर नहीं लग रहा है कि आप 19 के हाथों से मर जाओगे? वह चिल्लाते हुए बोलता है, हे चैंग, अब बस करो, इमॉर्टल मास्टर चैन प्लीज इसे माफ कर दीजिए, ये जवान है और इसे आपके बारे में कुछ पता नहीं है। चैन बोलता है, अगर ये हुआ तुम्हारे लिए कुछ बोलता नहीं तो मैं तुम्हें कब का मार डालता। तुम अपने आप को ज्यादा ही समझ रही हो क्योंकि तुम्हारे पास फिजिकल एबिलिटी है। चैंग अपने मन में बोलती है, इसे तो मेरा सीक्रेट के बारे में पता है। तभी चैन हुआ को बोलता है, हुआ, मुझे पता है तुम क्या बोलना चाहते हो, लेकिन तुम्हें मेरा ताकत के बारे में पता नहीं है। वो लोग कभी भी मेरा सामना नहीं कर सकता जब तक वो लोग इनेट लेवल में ना आ जाए। तुम्हारा इमॉर्टल लेवल जाने में कुछ ही स्टेप बाकी है। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ इमॉर्टल लेवल में जाने के लिए, क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम चैन फैमिली को 50 सालों के लिए बचाओगे? ये सुनकर हुआ बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, क्या? जैंग अपने मन में बोलती है, इमॉर्टल लेवल पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इसमें कम से कम 100 साल लग जाते हैं, और ये ऐसा बोला कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चैन बोलता है, चिंता मत करो कि मैं ये कैसे करूंगा, तुम्हें सिर्फ प्रॉमिस करना होगा कि तुम 50 सालों के लिए चैन फैमिली को बचाओगे और मैं तुम्हें इमॉर्टल लेवल में पहुंचा दूंगा। जैंग बोलती है, टीचर इसकी बात मत मानो, इमॉर्टल लेवल जाना इतना भी आसान नहीं है, मैं ये बात कभी सुनी नहीं हूँ कि कोई किसी का मदद कर सकता है इमॉर्टल लेवल में जाने का। हुआ चैन को बोलता है, ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ। चैन बोलता है, ठीक है चलो पैक्ट बनाते हैं, अगर तुम अपने बातों से पीछे हटे तुम वहीं पर खत्म होकर गायब हो जाओगे। फिर वो दोनों सौदा कर लेते हैं। वो अपने मन में बोलता है, मैं महसूस कर सकता हूँ अगर मैं अपने बातों से पीछे हटा तो मेरा आत्मा और बॉडी पूरी तरह तबाह हो जाएगा। हालांकि इसमें रिस्क है लेकिन मुझे ये करना ही होगा।
फिर वो बोलता है इमॉर्टल मास्टर चैन, हमने सौदा कर लिया है, फिर हम लोग स्टार्ट कब करेंगे? क्या आपके पास कोई खजाना या पिल है? चैन बोलता है इमॉर्टल लेवल में पहुंचाने के लिए पिल और ट्रेजर की क्या जरूरत है, मैं आज ही तुम्हें वो लेवल में पहुंचा दूंगा। फिर वो फॉर्मेशन बनाने लग जाता है और कुछ देर के बाद बोलता है जल्दी से अपने स्किल को एक्टिवेट करो, कंसंट्रेट करके फोकस करो। फिर वो अपने ताकत को एक्टिवेट करके उसे फोकस करने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद बोलता है मास्टर मैं अपने लिमिट में हूँ। तभी लिन चला के बोलता है खुल जाओ। फिर उसके अंदर बहुत सारा लाइट जाने लगता है। फिर कुछ देर के बाद चैन उसका सर पकड़ लेता है और बोलता है फिर से खुल जाओ। फिर वो उसके सर पर डाइंग स्पिरिट एक्यूपंक्चर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और बोलता है एसेंस एनर्जी और स्पिरिट कॉम्बाइन हो चुके हैं, अब तुम इमॉर्टल लेवल में पहुंच गए हो। फिर वो बूढ़ा से धीरे धीरे जवान हो जाता है। दूसरी तरफ चैंग ये लाइट देखकर बोलती है ये तो इमॉर्टल लेवल पहुंचने का साइन है। वो बोलता है आखिरकार मैं इमॉर्टल लेवल में पहुंच गया हूँ, मास्टर आपका शुक्रिया, मैं इमॉर्टल लेवल में पहुंच गया हूँ, मैं आपकी मदद को कभी भी भूल नहीं सकूंगा। चैन बोलता है खड़े हो जाओ, तुम्हारा इतना लेवल नहीं है कि तुम मेरा खास चेला बन पाओ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपना पहला चेला बनाऊंगा। हुआ उसके सामने झुक जाता है और बोलता है शुक्रिया मास्टर। चैन बोलता है ओ हाँ, तुम्हारा एक सीनियर है जो इस साल 18 साल की होने वाली है, वो तुमसे 2 साल पहले मेरा चेला बनी थी, अभी वो जोंगाई में, अगर तुम्हारे पास समय है तो जाकर मिल लेना। वो बोलता है मुझे ये सीखने से मतलब है और जो इसके लिए काबिल है वो टीचर बन सकता है, मैं हमेशा अपने सीनियर का रेस्पेक्ट करूंगा जैसा मैं आपका करता हूँ। चैंग अपने मन में बोलती है मेरा टीचर एक 20 साल के बच्चे को अपना मास्टर बना लिए और अब उनका सीनियर एक 18 साल का बच्चा है। तभी हुआ चिल्ला के बोलता है हे चैंग यहाँ पर आओ, अपने ग्रैंड मास्टर से मिलो। चैंग उदास होकर बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ। फिर हमें वैंग की मीटिंग में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है डायरेक्टर एक अच्छा खबर है, हम लोग का सारा काम जो रुका हुआ था अब वो स्टार्ट हो चुका है, गवर्नमेंट जो काम को रोका था वो भी अप्रूव हो चुका है और यहाँ तक कि जी फैमिली आपसे माफी मांगने के लिए यहाँ पर आ गया है। तभी वहाँ पर फोन आने लग जाता है। एक आदमी बोलता है प्रेसिडेंट डोंगसेंग का बॉस का फोन आया है, होंगाई का बॉस का भी आया है, जोंगाई के सभी बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। वैंग बोलती है मुझे पता है, पहले हम लोग ये मीटिंग स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग दूसरा काम करेंगे। दूसरी तरफ चैन अपने मन में बोलता है जबकि हुआ जोंगाई में है, अब मुझे अपना फैमिली के बारे में चिंता नहीं करना होगा। इमॉर्टल लेवल का एक इंसान मेरा फैमिली का सुरक्षा कर रहा है, अगर यहाँ पर स्विमिंग भी आ जाए फिर भी उसे सावधान रहना होगा, जबकि मेरा फैमिली का मैटर खत्म हो चुका है, अब मुझे सभी से मिलना चाहिए। मेडिसिन गॉड वैली की सिस्टर, गांगडाओ की जैंग फैमिली, साउथ वेस्ट की यू, जोंगजाओ की ज्यू और जू रोंगफी जो अपने पापा को खो दी है और वो अभी यंगजिन में पढ़ाई कर रही है। मैं आशा करता हूँ कि वो सभी लोग ठीक होंगे। फिर कुछ देर में चैन लू फैमिली में पहुंच जाता है। फिर वो गार्ड को बोलता है क्या लू और यंजू यहाँ पर है क्या? गार्ड बोलता है हाँ मिस यू तो है, लेकिन यंजू? चैन बोलता है यंजू को क्या हो गया? फिर वो अंदर चला जाता है। तभी एक मास्टर बोलता है इमॉर्टल मास्टर चैन आपका स्वागत है यहाँ पर। चैन बोलता है ये सब मत करो, हम लोग पुराने दोस्त हैं। यंजू कहाँ पर है, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? लू बोलती है जब 1 साल पहले आप गायब हो चुके थे, यंजू को एक औरत यहाँ से ले गई। चैन बोलता है क्या? लू बोलती है वो औरत ट्यूस रोज पहनी थी और वो यंजू को देख के पहले ही बता दी कि उसके अंदर रियर आइज स्पिरिचुअल रूट है और उसे पाने का हमेशा से स्नो गॉड पैलेस का सपना था। चैन बोलता है और तुम लोग अपने फैमिली मेंबर को इसी तरह जाने दिए। मास्टर चैन को बोलता है प्लीज हमें माफ कर दीजिए। लू बोलती है हमें माफ कर दीजिए, हमारे पास कोई और चारा नहीं था, तुम पिछले 1 साल से गायब थे और सभी लोग बोल रहे थे कि तुम मर गए हो और सभी लोग हम पर हमला करने आ रहे थे। जब वो औरत यहाँ पर आई थी जो ग्रैंड मास्टर हम पर हमला करने वाला था, वो उसे आराम से डराकर भगा दी। वो प्रॉमिस की थी कि वो लू फैमिली को बचाएगी, इसलिए यंजू उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मुझे लगता है कि वो ग्रैंड मास्टर के ऊपर लेवल की होगी, शायद वो इमॉर्टल लेवल में होगी। चैन अपने मन में बोलता है स्नो गॉड पैलेस एक लड़की इमॉर्टल लेवल में, मैं इसके बारे में कभी सुना नहीं हूँ। फिर वो जाते हुए बोलता है ठीक है, जबकि वो खुद ही जाने के लिए तैयार हुई थी तो उसे कुछ नहीं होगा, मैं भी मेडिसिन वैली जाता हूँ इस बारे में बात करने के लिए। फिर वो अपने मन में बोलता है ये स्नो गॉड पैलेस का मैंने नाम कभी सुना नहीं है, मुझे मेडिसिन वैली की तरह जगह पर जाना होगा जिस जगह पर 100 सालों का इतिहास हो। फिर कुछ देर के बाद वो मेडिसिन वैली के लिंचाउन टाउन में पहुंच जाता है। फिर वो एक आदमी को बोलता है सर यहाँ पर इतने कम लोग क्यों है? वो आदमी बोलता है मेडिसिन वैली का एंट्रेंस बंद हो चुका है, वो लोग किसी का भी दवाई बना नहीं रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है। तुम भी यहाँ पर मेडिसिन वाले से दवाई लेने के लिए आए हो ना, अच्छा होगा कि तुम वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हें वहाँ से भगा दिया जाएगा। चैन अपने मन में बोलता है मेडिसिन वाले कम से कम 100 साल से है, लेकिन वो लोग कभी भी बंद नहीं किए थे, शायद वैले में कोई मुसीबत आ चुका है